राधा स्वामी जी। वाणी वाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या परमात्मा को शब्दों के माध्यम से समझा जा सकता है? सद्गुरु का सच्चा स्वरूप क्या है, या परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। उपनिषद का एक सूत्र है, सत्यम परम परम सत्य, सत्येन न स्वर्ग लोकाच चयवन्ते कदाचन, सताम ही सत्य तस्मात् सत्यैरमन्ते। अर्थात सत्य परम है, सर्वोत्कृष्ट है, और जो परम है वह सत्य है। जो सत्य का आश्रय लेते हैं वे स्वर्ग से आत्मोत्कर्ष की स्थिति से च्युत नहीं होते। सत्पुरुषों का स्वरूप ही सत्य है, इसीलिए वे सदा सत्य में ही रमण करते हैं। तो चलिए इसी विषय को थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझने की चेष्टा करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार्योग साथ संगत जी, सत्यम परम परम सत्य। परम का अर्थ सर्वोत्कृष्ट नहीं होता, वैसा भाषांतर भूल भरा है। सर्वोत्कृष्ट तो उसी श्रृंखला का हिस्सा है। सीढ़ी का आखिरी हिस्सा कहो मगर सीढ़ी वही है। पहला पायदान भी सीढ़ी का है और सबसे ऊंचा पायदान भी सीढ़ी का है। सर्वोत्कृष्ट में गुणात्मक भेद नहीं होता, केवल परिणात्मक भेद होता है। परम का अर्थ सर्वोत्कृष्ट नहीं है। परम का अर्थ है जो श्रृंखलाओं और श्रेणियों का अतिक्रमण कर जाए, जिसे किसी श्रेणी में और किसी कोटि में रखने की संभावना न हो, जो स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, जिसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जिसके संबंध में कुछ भी कहो तो भूल हो जाओगी। लाओ त्सु का प्रसिद्ध वचन है, सत्य को बोलो कि बोलते ही सत्य असत्य हो जाता है। बोलते ही, क्योंकि सत्य है विराट आकाश जैसा और शब्द बहुत छोटे हैं, आंगन से भी बहुत छोटे हैं। शब्दों में सत्य का आकाश कैसे समाए? और हमारी कोटियां हमारे मन के ही विभाजन है। इसे कहते हैं पदार्थ, इसे कहते हैं चेतना। लेकिन कौन करता है निर्णय, कौन करता है भेद? भेद करने की प्रक्रिया तो मन की है, और सत्य है मनातीत, मन के पार। इसीलिए सत्य को मन की किसी कोटि में नहीं रखा जा सकता। सर्वोत्कृष्ट कहने की भूल में मत पड़ जाना। सबसे ऊंचा भी हो तो भी नीचे से ही जुड़ा होगा। वृक्ष कितना ही आकाश में ऊपर उठ जाए तो भी उन्हीं जड़ों से जुड़ा रहेगा जो गहरी जमीन में चले गई हैं। फ्रेडरिक नीत्शे का प्रसिद्ध वचन है कि अगर किसी वृक्ष को आकाश के तारे छूने हों तो उसे अपनी जड़ें पाताल तक भेजनी होगी। और वृक्ष एक है, पाताल तक गई जड़ें, स्वर्ग को छूती हुई शाखाएं अलग अलग नहीं है। एक ही जीवन धारा दोनों को जोड़े है। तुम्हारे पैर और तुम्हारा सिर अलग अलग नहीं है। यह अलग अलग होने की भ्रांति ने बड़े पागलपन पैदा कर दिया है। मनुस्मृति कहती है, ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से पैदा हुए। क्यों? क्योंकि मुख सर्वोत्कृष्ट, और शूद्र ब्रह्म के पैरों से पैदा हुए, क्योंकि पैर अत्यंत निष्कृष्ट। वैश्य जंघाओं से पैदा हुए, शूद्रों से जरा ऊपर मगर फिर भी निम्न का अंग, क्योंकि आदमी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। कमर के ऊपर जो है श्रेष्ठ और कमर के नीचे जो है अश्रेष्ठ। कैसा मजा है! एक ही रक्त की धार बहती है, कहीं कोई विभाजन नहीं है। हड्डियां वही हैं, मांस वही है, रक्त वही है, सब जुड़ा हुआ है, सब संयुक्त है, लेकिन इसमें भी विभाजन कर दिया। फिर क्षत्रिय हैं, वे कहते हैं कि भुजाओं से पैदा हुए, बाहों से पैदा हुए और थोड़ा ऊपर। और फिर ब्राह्मण है, वह मुख से पैदा हुआ। लेकिन शूद्र हो या ब्राह्मण, अगर पैर और मुंह से ही जुड़े हैं तो उनमें कुछ गुणात्मक भेद नहीं है। गुणात्मक भेद हो नहीं सकता, क्योंकि वे एक ही शरीर के अंग हैं। मेरी परिभाषा में तो सभी व्यक्ति शूद्र की तरह पैदा होते हैं, और जो व्यक्ति मन की सारी श्रृंखलाओं के पार चला जाता है, जो उस अज्ञात और अज्ञेय में प्रवेश कर जाता है, जिसे कहने के लिए ना कोई शब्द है, ना कोई सिद्धांत,
जिसे कहने का कोई उपाय नहीं, जिसे जानने वाला गूंगा हो जाता है। गूंगे का गुड़ है जो, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को जाना, जिसने जीवन के परम सत्य को जाना, वह ब्राह्मण है। पैदा सभी शूद्र होते हैं, फिर कोई ध्यान की प्रक्रिया से समाधि तक पहुंचकर मन के पार होकर ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण होना उपलब्धि है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। यह सूत्र बड़ा प्यारा है। सत्यम परम, यानी सत्य परम है। मगर फिर याद दिला दूं, तुमने परम का अर्थ किया है सर्वोत्कृष्ट। नहीं, वह तो अहंकार की ही भाषा है। सर्वोत्कृष्ट, सबसे ऊपर। तो जो सबसे ऊपर है वह किसी को नीचे दबाएगा, वह किसी की छाती पर चढ़ेगा। मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक वक्तव्य दिया जा रहा था किसी एक व्यक्ति द्वारा। किसी ने उस व्यक्ति से पूछा एक पत्रकार सम्मेलन में कि यदि लोग आपसे कहें पुनः प्रधानमंत्री हो जाने के लिए तो क्या आप राज़ी होंगे? तो उन्होंने कहा, निश्चय ही, प्रधानमंत्री तो क्या, अगर लोग मुझसे गधे पर बैठने को कहें तो भी राज़ी हो जाऊंगा। मैं थोड़ा सोच विचार में पड़ गया। लोग कौन है? पहले गधे से भी तो पूछो, गधा भी इनको बिठलाने को राज़ी होगा? और तब मुझे याद आया कि सेठ चींटीलाल का बेटा उनसे पूछ रहा था, पापा, दूल्हे को लोग घोड़े पर क्यों बिठलाते हैं, गधे पर क्यों नहीं बिठलाते? तो चींटीलाल ने कहा, बेटा, घोड़े पर इसलिए बिठलाते हैं ताकि पता चलता रहे कौन दूल्हा है और कौन घोड़ा है। गधे पर बिठला दें तो कैसे पता चलेगा कौन दूल्हा है कौन गधा है? बरनमाला किसके गले में पहनाएगी? बधू बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी, वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगी। एक गधे पर दूसरा गधा चढ़ा बैठा है, इसीलिए घोड़े पर बिठाते हैं। तो जैसा कि मैं वक्तव्य पढ़ रहा था, तो उन व्यक्ति जैसे लोग गधे पर बैठने को राज़ी हैं, मगर कोई गधा उनको बिठलाने को राज़ी है? और लोग कौन है जो इनको कहे कि तुम गधे पर बैठ जाओ? गधे का हक सिर्फ गधे को है, मगर कोई गधा इतना गधा नहीं है कि इनको बिठलाने को राज़ी हो जाए। मगर आतुरता है किसी के ऊपर बैठने की। चलो गधा ही सही, मगर ऊपर तो बैठ जाएं। ऊपर बैठने की जो आकांक्षा है वह अहंकार की है। सत्य और अहंकार का कोई संबंध नहीं। जहाँ अहंकार गिर जाता है वहाँ सत्य है। जब तक तुम हो तब तक सत्य नहीं, जब तुम नहीं हो तब सत्य है। तुम्हारी शून्यता की सुगंध सत्य है। तुम्हारी राख पर खिलता है फूल सत्य का। तुम खाद बन जाते हो तब, केवल तब ही सत्य की अनुभूति शुरू होती है, परमात्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। जब तक तुम हो तब तक सत्य के संबंध में विचार कर सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन सत्य को ना जाने पाओगे। और सत्य के संबंध में कितना ही जानो, वह सत्य को जानना नहीं है। कोई लाख जान ले प्रेम के संबंध में, अगर प्रेम का नाद उसके प्राणों में न छिड़ा हो तो सारे शास्त्र पढ़ डाले प्रेम के संबंध में, फिर भी प्रेम से वंचित ही रह जाएगा। कोई प्रकाश के संबंध में सब पढ़ ले, पढ़ा ले, सब गुण ले, मगर अगर आंखें ना हो उसके पास, या आंखें भी हों और बंद हों, तो प्रकाश को ना जान सकेगा। इस भेद को ख्याल में रखना। प्रकाश को जानना और प्रकाश के संबंध में जानना दो अलग बातें हैं। प्रकाश के संबंध में जानना दर्शन शास्त्र है और प्रकाश को जानना धर्म। उसी तरह से सत्य के संबंध में जाना जा सकता है, बहुत जाना जा सकता है। सारे विश्व के पुस्तकालय भरे पड़े हैं, मगर वह सत्य को जानने की व्यवस्था नहीं है। परमात्मा को जानने की प्रक्रिया तो ठीक उल्टी है। सब कोटियां तोड़ देनी होंगी, सब श्रृंखलाएं विसर्जित कर देनी होंगी, सारी धारणाओं को नमस्कार कर लेना होगा। आखिरी नमस्कार। हिंदू की धारणा, मुसलमान की, ईसाई की, जैन की, बौद्ध की, सिख की, पारसी की, सारी धारणाओं को विदा कर देना होगा। क्योंकि जब तक तुम्हारी धारणाएं हैं, जब तक तुम्हारे पक्षपात हैं, जब तक तुम मानकर चल रहे हो, तब तक तुम उसे ना जान सकोगे जो है। तुम्हारी मान्यता उस पर आरोपित हो जाएगी। तुम्हारी आंखों पर चश्मा लगा है तो उसको रंग तुम्हें भ्रांति देगा, क्योंकि उसका रंग तुम्हारे चारों तरफ हावी हो जाएगा। और क्या है हिंदू होना?
और मुसलमान होना और जैन होना चश्मे हैं, अलग अलग रंग के, और जिस रंग से तुम देखोगे वही रंग सारे अस्तित्व का दिखाई पड़ने लगेगा। अस्तित्व को देखना हो तो चश्मे उतार देना ज़रूरी है, शास्त्री के बोझ से मुक्त हो जाना ज़रूरी है। और जब तुम्हारे भीतर कोई भी ज्ञान नहीं रह जाता तब निर्दोषता का जन्म होता है। तब तुम्हारे भीतर वही हृदय होता है जो तुम बच्चे की तरह लेकर आए थे, वही सरलता, वही जिज्ञासा, वही जानने की आतुरता। देखो, पंडित में जानने की आतुरता नहीं होती, वह तो जाने ही बैठा है। एक मित्र ने पूछा है, प्रमोद उसका नाम है, कि आपको समझना इतना कठिन क्यों है। ऐसे ही एक और स्त्री हैं, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, पर वे हमेशा कहती हैं कि जब भी मैं आपसे बात करती हूँ तो आपको समझना कठिन और आप और कंफ्यूज कर देते हो, दुविधा में डाल देते हो। देखो, मुझे समझना कठिन नहीं है, मैं तो बहुत सीधी सादी भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन वह जो प्रमोद के साथ पंडित जुड़ा है, उस पंडित ने उपद्रव कर दिया है। वह पंडित नहीं समझने देगा। पांडित्य ने कभी किसी को नहीं समझने दिया। जीसस को सूली पर चढ़ाया, क्यों चढ़ाया, किसने चढ़ाया? पंडितों ने। यहूदी धर्म के पंडित थे, किसने मंसूर के हाथ पैर काटे, गर्दन काटी? मुसलमान पंडितों ने, मौलवियों ने, इमामों ने, इन सभी ने, वे उनके पंडित थे। मंसूर से चूक गए, जीसस से चूक गए। बुद्ध को किसने इनकार किया इस देश में? इस देश के कैसे बुद्ध की अद्भुत सुगंध तिरोहित हो गई? पंडितों का जाल उनसे बर्दाश्त के बाहर हो गया, और कारण है उनके बर्दाश्त के बाहर होने का। पंडित का एक स्वार्थ है, बहुत गहरा स्वार्थ है, उसका ज्ञान खतरे में है। अगर वह बुद्धों की सुने, संतों की सुने, तो उसे पहली तो बात यह करनी होगी कि ज्ञान को छोड़ने सा साहस करना होगा, साहस जुटाना होगा। और ज्ञान को छोड़ना यह है जैसे कि कोई उसके प्राण छोड़ने को कह रहा हो। वही तो उसकी संपदा है, वही उसकी धरोहर है, उसी के बल पर तो उसके अहंकार में सजावट है, श्रृंगार है, वही तो उसका आभूषण है, वही तो है उसके पास, और तो कुछ भी नहीं है। वह शास्त्रों का बोझ ही तो उसे भ्रम दे रहा है जानने का। लेकिन जानना बड़ी और बात है, जानने का भ्रम बड़ी और बात है। अज्ञान से आदमी नहीं भटकता इतना जितना जानने के भ्रम से भटक जाता है। क्योंकि अज्ञानी कम से कम इतना तो अनुभव करता है कि मुझे पता नहीं, इतनी तो उसमें प्रामाणिकता होती है कि मुझे पता नहीं। लेकिन पंडित में ये प्रामाणिकता भी नहीं होती। पता तो नहीं है, मगर उसे ख्याल होता है कि मुझे पता है। उसने बिना जाने मान लिया है कि जान लिया। अब कैसे जानेगा? उसने जानने की दीवार बीच में खड़ी हो गई। ज्ञान से नहीं जाना जाता सत्य, सत्य ध्यान से जाना जाता है। और ध्यान का अर्थ होता है मन का अतिक्रमण, मनातीत हो जाना। बाबा नानक ने उसे अमनी दशा कहा है, मन से मुक्त हो जाना। नीचा और ऊंचा, ऐसा और वैसा, ये सब मन के ही खेल हैं। जहाँ मन बिल्कुल चुप हो गया, जहाँ एकदम सन्नाटा छा गया, वह सत्य का अवतरण होता है। सत्यम परम परम सत्य। और अब तुम जान सकते हो पहली बार विराट को, तब तुम जानते हो पहली बार उसको जो है वह निश्चित ही परम है। परम का अर्थ है उसे जानने वाला सब जान लिया जो जानने योग्य है। परम का अर्थ उसे जिसने पी लिया, अमृत पी लिया। परम का अर्थ उसने परमात्मा को जान लिया, उसने आत्मा की आत्यंतिक सुगंध पहचान ली। उस सुगंध के जीवन में आ जाते ही क्रांति हो जाती है। उस क्रांति को ही स्वर्ग कहते हैं। देखो, स्वर्ग कोई भौगोलिक अवस्था नहीं है। सत्येन न स्वर्ग लोकाच चयवंते कदाचिन। जिसने सत्य को जाना, जिसने सत्य को जिया, वह स्वर्ग में प्रविष्ट हो गया। और ऐसे स्वर्ग में जहाँ से कोई पतन नहीं होता, जहाँ से कभी कोई गिरता नहीं। तुम जिस स्वर्ग की बातें करते हो वहाँ से तो लोग गिरते हैं। वहाँ तो वही डर है और वही राजनीति है। तुम्हारे पुराण कथाओं से भरे पड़े हैं। वे सब कथाएं झूठ इसलिए कि जिस स्वर्ग की बात की गई है वह भौगोलिक है, और जिस स्वर्ग की बात की गई है वह स्वर्ग नहीं है जिसकी ये उपनिषद चर्चा कर रहा है।
नहीं तो इंद्र को क्या डर हो सकता है। कोई ऋषि, कोई मुनि ध्यान करे, समाधि के निकट पहुंचने लगे तो इंद्र का आसन क्यों डावाडोल हो जाता है। इंद्र को क्या डर होने लगता है, क्या घबराहट होने लगती है। घबराहट होती है, पुराण कहते हैं कि कहीं मेरा सिंहासन न छिन जाए। सत्य कहीं किसी से छीना गया है, और जो छिन जाए वह सत्य नहीं है। जो छिन सकता है वह छिन ही गया, उसका कोई मूल्य नहीं है, वह 2 कौड़ी का है। तुमने तिनके का सहारा पकड़ा है, तुम सोच रहे हो कि तुम बच जाओगे, तुम भी डूबोगे और तुम्हारे साथ तिनका भी डूबेगा। तिनके को पकड़कर कोई बचा है, मगर कहावत है डूबते को तिनके का सहारा। आशा लगा रखता है, तिनके ही से आशा लगा लेता है, तिनके को ही पकड़ लेता है, आंख बंद कर लेता है कि दिखाई ना पड़े कि तिनका है। ये ऐसे ही है जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली नहीं है और बिल्ली मुझे मारेगी नहीं, मुझे खाएगी नहीं। पर होता उलट है, बिल्ली खा भी लेती है, मार भी लेती है। ऐसे ही तुम सब आंख बंद किए बैठे हो कि परमात्मा नहीं है। नामदान तो मिल गया है, सद्गुरु कहाँ हमें देख रहा है हमारे पाप कर्मों को करते हुए। हमें कोई देख ही नहीं रहा है। हम आंखें बंद किए बैठे हैं और हम बुरे से बुरे कर्म किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा किए जा रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। फिर भी हम सोचते हैं कि सद्गुरु नहीं देख रहा है। अरे मूर्खो, अगर तुमने आंख बंद कर रखी है तो सद्गुरु कोई अंधा थोड़े ना है। सद्गुरु सर्वव्यापी है। सचखंड में सद्गुरु का रूप है सत्पुरुष। और जब यहाँ पे सूक्ष्म शरीर में होता है, सूक्ष्म रूप में होता है सद्गुरु, वो सूक्ष्म देश में उसका वो रूप होता है। यहाँ स्थूल जगत में सद्गुरु ने स्थूल शरीर धारण किया हुआ है, वो परम पिता है। सद्गुरु अलग अलग रूप धारण करता है हमें समझाने के लिए, क्योंकि हमें ईंट पत्थर समझा नहीं सकते, गाय भैंसे नहीं समझा सकती, इंसान को इंसान ही समझा सकता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा सद्गुरु के रूप में इस देह शरीर में विराजमान होता है। क्योंकि बाइबल में एक कथन है, शब्द देहधारी हुआ। देहधारी जो संत सद्गुरु है वही हमें आशा दिखाता है कि भाई चलो जाओ भीतर, ध्यान में डूबो, और तुम जब ध्यान में अंदर जाओगे, समाधि लगेगी, तब तुम मेरा असली रूप देख पाओगे, मेरा असली स्वरूप देख पाओगे। अलग अलग मंडलों में मेरे अलग अलग नूर को देख पाओगे, कहीं लाल, कहीं शीतल, कहीं ठंडा, और कहीं कुछ और कहीं कुछ और। सचखंड में मेरा रूप सत्पुरुष जैसा है। ऐसे ही वो तुम्हें कहता है, तुम्हें समझाता है। पर तुम लोग सोचते हो हमें कोई देखने वाला नहीं, हमें कोई भी नहीं देख रहा है। पर तुम मूर्खों को ये नहीं मालूम कि सद्गुरु तुम्हें सूक्ष्म रूप में देख रहा है, तुम्हारे कर्मों को करते हुए। और जब वो देख रहा है और जब तुम्हें कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, फिर तुम कहते हो कि सद्गुरु ही झूठा है, हमारा साथ नहीं दिया। क्या साथ दे भैया तुम्हारा? जब पंखे में उंगली तुमने दी तो हाथ कटेगा तुम्हारा, क्या उसमें सद्गुरु का दोष है? आग जल रही है, सद्गुरु अंदर से आवाज़ दे रहा है कि मत डालो मत डालो हाथ, तो तुम हाथ डाल देते हो, तो तुम्हारा हाथ जल जाता है, कोसते तुम सद्गुरु को हो। तो इसमें कसूर किसका है, सद्गुरु का या तुम्हारा? तुम ऐसे ही आंखें बंद कर लेते हो कि दिखाई ना पड़े कि सद्गुरु है, परंतु तुम्हारी आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होता। सद्गुरु तुम्हें देख रहा है, निरंतर देख रहा है। इसीलिए सावधान, सावधान हो जाओ। हर व्यक्ति को कर्मों का फल देना होगा, अपने अपने कर्मों का फल देना होगा। हाँ, सद्गुरु की दया मेहर दृष्टि होगी तो सूली का शूल कर देगा, परंतु कर्म फल तुम्हें भोगना होगा। इतनी बात मेरी याद रखना। ये तुम्हारे इंद्र तुम्हारी कल्पनाएं हैं, ये तुम्हारे देवी देवता तुम्हारी कल्पनाएं हैं, ये तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारी अधूरी आकांक्षाओं का प्रक्षेपण है, जो तुम वहाँ नहीं पूरा कर पाए हो। चाहा तो था कर लेना पूरा, मगर नहीं पूरा कर पाए। क्योंकि ज़िंदगी में सभी इच्छाएं कैसी पूरी होती हैं? इच्छाएं अनंत हैं और जीवन छोटा सा। ये 70 साल की छोटी सी जिंदगी और इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं, और एक एक इच्छा भी दुष्पूर है। और अनंत इच्छाएं, बहुत कुछ अधूरा रह जाता है, सभी कुछ अधूरा रह जाता है, हर आदमी अधूरा ही मर जाता है। तो अब इस अधूरी इच्छाओं के लिए कुछ तो आशा चाहिए कि आगे कहीं पूरी हो जाएंगी। स्वर्ग तुम्हारी इन्हीं अधूरी इच्छाओं की आधारशिला पर खड़ा है।
यहाँ तुमने सुंदर स्त्रियां चाही थी, नहीं मिली। यहाँ तुमने सुंदर पुरुष चाहे थे, नहीं मिले। यह सौंदर्य मृग मारीचिका है। दूर से देखो तो स्त्री सुंदर मालूम होती है, पुरुष सुंदर मालूम होता है। पास आओ और फूल कांटों में बदल जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। प्यारे प्यारे होंठों से और कैसे कैसे कठोर शब्द निकलने लगते हैं। प्यारी प्यारी आंखें और कैसे दग्ध अंगारे बन जाती हैं। सुंदर सुंदर देहें हैं, किस तरह जंजीरें बन जाती हैं। ये तुम सबका अनुभव है। और तब आदमी आशा के फूलों की मालाएं पिरोने लगता है। स्वर्ग में अप्सराएं होंगी, उर्वशी होगी, मेनका होगी। स्वर्ण उनकी काया होगी, कंठ उनके कोकिल कंठ होंगे। उनके जीवन में सुवास ही सुवास होगी। पसीना भी नहीं बहता स्वर्ग में अप्सराओं को। अप्सराएं बूढ़ी भी नहीं होती। मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था और कहता था कि सदा तुझे प्रेम करूंगा। स्त्रियों को ऐसी बातों पर भरोसा नहीं आता। सुन लेती हैं, इनकार भी नहीं करती, क्योंकि इनकार करने का मन नहीं होता, मगर भरोसा नहीं आता। बहुत बार सुन चुकी तो एक दिन उसने पूछा कि तुमसे सच पूछती हूँ, ईमान से कहो, खाओ परमात्मा की कसम, छाती पर हाथ रखकर कहो, क्या तुम सदा मुझसे प्रेम करोगे? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जीर्ण जर्जर हो जाऊंगी, तब भी क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे? जब मैं बीमार हो जाऊंगी, रुग्ण हो जाऊंगी, हड्डी मांस सूखने लगेगा, तब भी क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे? मुल्ला नसरुद्दीन थोड़ा झिझका। उसने नहीं सोचा था कि यहाँ तक बात आ पहुँचेगी। उसने कहा, हाँ हाँ ज़रूर प्रेम करूँगा। और फिर कुछ सोचकर कहा, लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या तुम अपनी माँ जैसी तो नहीं मालूम होने लगोगी? माँ जैसी तो मालूम होने ही लगेगी। इतनी शर्त उसने बचा ली कि इतना भर ख्याल रखना कि माँ जैसी मालूम मत होने लगना। लोग प्रेम में जो बातें कह देते हैं फिर पीछे पछताते हैं। इस जगत में धन इकट्ठा हो जाता है, निर्धनता नहीं मिटती। महल बन जाते हैं, मगर मौन सब छीन लेता है। तो स्वर्ग की कल्पना की है, वह स्वर्ग और उपनिषद के ऋषियों का, दृष्टाओं का स्वर्ग बड़े भिन्न है। तुम्हारे पुराण कपोल कल्पनाएं हैं, कचरा है, लेकिन उपनिषद मणि माणिक्य है। यह सूत्र कोहिनूर जैसा है। यह सूत्र कह रहा है, सत्य में जीना स्वर्ग है। यह बात और हो गई, इसका भूगोल से नाता ना रहा। यह बात आध्यात्मिक हो गई, इसका बाहर से कोई संबंध ना रहा। बात भीतर की ही हो गई। सच में जीना स्वर्ग है, सत्य में जीना स्वर्ग है, समाधि में जीना स्वर्ग है, मन के पार होना स्वर्ग है। और तुम्हारा स्वर्ग तो मन की ही आकांक्षाएं हैं, मन की ही ऐषणाएं हैं। वह तो हारे थके मन की ही आखिरी आशा है कि चलो ये नहीं तो मौत के बाद, चलो यहाँ नहीं तो आगे, कहीं ना कहीं मिलेगा। और आदमी आशा के बल जिए चला जाता है, हजार तरह के दुख झेले चला जाता है, पहाड़ जैसे बोझ ढोए चला जाता है। आशा बनी रहती है कि चलो आगे। तुमने कहावत सुनी है कि आशावादी व्यक्ति जब रेलगाड़ी के पहाड़ों के बीच में खुदे हुए बेगदों में से देखता है तो उसे दूर उस किनारे पर रोशनी दिखाई पड़ती है और वह चल पड़ता है मीलों लंबे अंधेरे बोगदे में, इस आशा में कि वह दूर जो रोशनी दिखाई पड़ रही है अभी नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो नरसों। और इसी आशा में तो हमने अनेक अनेक जन्मों की कथा गढ़ ली है, क्योंकि एक जन्म में तो भरोसा नहीं लगता कि यह बोगदा पार होगा, यह अंधेरा पार होगा। तो 84 करोड़ योनियों की हमने कल्पना की है। सोचो तुम जरा, 84 करोड़ योनियां, इसका मतलब यह है कि कभी ना कभी तो ये अंधेरा पार होगा, कभी ना कभी तो ये रात कटेगी, सहर होगी, सुबह होगी। मगर अक्सर ये होता है कि अंधेरा तो कटता नहीं, और वह जो प्रकाश बोगदे के उस किनारे पर दिखाई पड़ता है वह किसी ट्रेन के आने का प्रकाश सिद्ध होता है। आ तो जाता है, मगर तुमको कुचलता हुआ निकल जाता है, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ता हुआ निकल जाता है। तुम्हारी सब आशाएं दुराशाएं सिद्ध होती हैं, तुम्हारी हर आशा हताशा में परिणित हो जाती है। मगर आदमी फिर नई नई आशाएं संजो लेता है, फिर सोचने लगता है, फिर सपने देखने लगता है। पुराणों में जिन स्वर्गों की चर्चाएं हैं वे चाहे हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों के, चाहे ईसाइयों के, ये सिर्फ मनुष्य की ऐषणाओं की ही विस्तार है। लेकिन उपनिषद जिस स्वर्ग की बात कह रहा है वह बात ही और है, यानी सत्य में जीना स्वर्ग है।
और निश्चित ही जिसने सत्य में जीना जान लिया, वहां से कोई कैसे च्युत हो सकता है? उस आलोक से, उस आनंद से, छंद से कोई कैसे नीचे गिर सकता है? वह संगीत मिला एक बार तो मिला सदा को। बुद्ध ने कहा है, दुख का प्रारंभ नहीं है, अंत है, और आनंद का प्रारंभ है, अंत नहीं। बहुत गहरी बात कही। तुम्हारे दुख का कोई प्रारंभ नहीं है। अनंत काल से तुम दुख भोग रहे हो। प्रारंभ खोजने निकलोगे, मिलेगा नहीं। जैसा खोदते जाओगे उतना और आगे पता चलेगा कि जड़ें और भी पीछे चली गई हैं, और भी पीछे चली गई हैं। दुख का कोई प्रारंभ नहीं है। बुद्ध कहते हैं, लेकिन अंत है। चाहो तो अभी अंत हो जाए, चाहो तो यही अंत हो जाए, इसी क्षण अंत हो जाए। दुख का अंत है, क्योंकि मन के पार होने का उपाय है। बुद्ध ने 4 सत्य कहे हैं। पहला सत्य दुख है। अधिकतर लोग तो इसको अंगीकार ही नहीं करते, इसको झुठलाते हैं, छिपाते हैं, दबाते हैं। तुम किसी से पूछो कैसे हो, वह कहता है बड़े मज़े में है। और इसकी आंखों में देखो, इसके चेहरे पर देखो, कहीं कुछ मज़ा दिखाई पड़ता है? जो देखो वही मुस्कुरा कर कहता है, प्रभु की बड़ी कृपा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तुम भी यही कहते हो, कहीं कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सारी पृथ्वी उदासी से भरी हुई है, दुख से भरी हुई है, नरक बनी हुई है। और हर आदमी कह रहा है सब ठीक ठाक चल रहा है, प्रभु की बड़ी कृपा है, आनंद ही आनंद है। झूठ ही लोग बोल रहे हैं, एक दिखावा है, और दिखावे का भी कारण है। क्या सार है अपने घाव दूसरों के सामने प्रकट करने से, अपनी मवाद किसी के सामने उघाड़ने से? सार क्या है? कौन बांट लेगा? तो छुपाए ही रखो। मवाद है, घाव है, फूल ले जाओ बाजार से खरीद कर, उनके ऊपर फूल सजा दो, लोगों को तो फूल दिखने दो। तुम भी लोगों को देखकर मुस्कुराते हो, वह भी मुस्कुराते हैं। न तुम्हारे भीतर मुस्कुराहट है, न उनके भीतर मुस्कुराहट है। तुम्हारे भीतर भी आंसू भरे हैं और उनके भीतर भी आंसू भरे हैं, मगर एक चेहरा बनाकर रखना पड़ता है। इसको लोग कहते हैं शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कृति। एक पाखंड बनाकर रखना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, पहले तो स्वीकार करो तुम कि दुख है, क्योंकि अगर तुम दुख को स्वीकार ही ना करोगे तो फिर आगे तो यात्रा चलेगी ही नहीं। फिर दूसरी बात बुद्ध कहते हैं, समझने की कोशिश करो कि दुख के कारण है, अकारण तो कोई नहीं होता। मत टालो भाग्य पर, भाग्य तो बहाना है, कारण से बचने का बहाना है। मत कहो विधाता ने लिख दिया है, मत कहो कि किसी और की जिम्मेदारी है। कारण हो तो तुम हो, कारण है तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी मूर्छा में है, तुम्हारे सोए सोए जीने में है। अब क्रोध करोगे तो दुख ना होगा तो और क्या होगा? और लोभ करोगे तो दुख ना होगा तो और क्या होगा? दूसरों को दुख दोगे, सताओगे, तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे जीवन में सुख की वीणा बजेगी? तुम जो दूसरों को दोगे वही तो तुम पर लौट कर आएगा। ये जगत तो प्रतिफल करता है। ये जगत तो यूं है कि तुम जो इसे देते हो उसी को 1000 गुना करके लौटा देता है तुमको। सब तुम पर ही आ जाता है वापिस। जो गड्ढे तुम औरों के लिए खोदते हो, एक दिन सिद्ध होता है कि तुम्हारे लिए ही, तुम्हारी ही कब्र बन जाती है। तो कारण है, लेकिन हम कारणों को भी बचाते हैं। पहले तो हम दुखी हैं ये मानने को राजी नहीं होते, अपने से भी छिपाते हैं, औरों से भी छिपाते हैं। यूं भ्रांति बनाए रखते हैं, ऐसा भ्रम बनाए रखते हैं कि सब ठीक है। भीतर आग लगती रहती है, ज्वालामुखी उबलता है और बाहर एक मुखौटे ओढ़े रखते हैं। फिर दूसरे अगर ये स्वीकार भी कर लें कि दुख है तो हम सदा कारण दूसरों पर थोपते हैं। पति अगर दुखी है तो पत्नी के कारण, पत्नी अगर दुखी है तो पति के कारण, बाप अगर दुखी है तो बेटे के कारण, बेटा अगर दुखी है तो बाप के कारण। एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू परीक्षा में असफल हो गया, सो घर से भाग गया। अखबारों में विज्ञापन निकलवाए, तुम्हारी माँ दुखी है, तुम्हारे पिता दुखी हैं, बेटा घर लौट आओ, तुम्हारे बिना मर जाएंगे। मगर फजलू ना लौटा सो ना लौटा। आखिर फजलू की माँ ने एक रामबाण विज्ञापन छपवाया कि बेटा अब एकदम आ जाओ, तुम इसी डर से भाग गए हो कि परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए। अब घबराओ मत, तुम्हें डर था कि तुम्हारे पापा मारेंगे पीटेंगे, तुम्हारे पापा भी अपने डिपार्टमेंट की परीक्षा में असफल हो गए हैं, अब तुम घर आ जाओ,
और फजलू उसी दिन घर आ गया। एक दूसरे से घबराहट है, एक दूसरे पर टाले हुए हैं, एक दूसरे पर हटा रहे हैं। और जो व्यक्ति कारण दूसरों पर छोड़ देता है उसने फिर बचाव का उपाय खोज लिया। वह कहने लगा कि मैं करूं तो करूं क्या, समाज बुरा, समाज की व्यवस्था बुरी, ये परिवार का ढांचा बुरा, ये अर्थनीति बुरी, ये राजनीति बुरी, मैं अकेला आदमी इस भवसागर में फंसा हूं, कैसे हो छुटकारा। कुछ दिखाई पड़ता नहीं, किनारे का कुछ पता नहीं, और हर एक जान लेने को तत्पर है। यूं तुम बच जाते हो मगर ये कुछ बचना ना हुआ, ये अपने हाथ से फांसी लगा लेना हुआ। कारण तुम्हारे भीतर है। इसलिए बुद्ध ने कहा, आर्य सत्य कहा, पहला दुख है और दूसरा कि दुख के कारण है, कारण तुम्हारे भीतर है। और तीसरा कारणों को काटने के उपाय हैं। हताश मत हो जाना, विधियां हैं जिनसे कारण उखाड़े जा सकते हैं। एक बार पता चल जाए कि जड़ कहाँ है तो गड्ढे खोदे जा सकते हैं, घास पात उखाड़ी जा सकती है, काटी जा सकती है। उसी विधि का नाम धर्म है, ध्यान है, भजन सिमरन है, योग है, तंत्र है। अलग अलग नाम है मगर प्रक्रिया एक ही है। प्रक्रिया है किसी भी तरह अपने को मन का साक्षी बना लेना, जागृत अवस्था में आ जाना। जैसे ही साक्षी तुम्हारे भीतर हुआ तुम जागृत हुए, अतिक्रमण हो जाता है, तुम परम अवस्था को उपलब्ध हो गए। और बुद्ध ने कहा, चौथा आर्य सत्य है कि कारण व्यर्थ नहीं है और उपाय भी व्यर्थ नहीं जाते। वह अवस्था भी है जहाँ दुख बिल्कुल समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है। वह परम आनंद की अवस्था है, उसका मैं गवाह हूँ। बुद्ध ने कहा, उसका मैं गवाह हूँ, मैंने जाना है इसलिए तुमसे कहता हूँ। सत्य में जो जिएगा उस जीवन से फिर गिरना असंभव है। सत्य में जो जिएगा वह कैसे असत्य में गिर सकता है। सत्याम ही सत्य। और फिर सत्य क्या है? सत्पुरुषों का स्वरूप ही सत्य है। सताम ही सत्य, उनकी जो सत्ता है वही सत्य है। सत्य कोई सिद्धांत नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। प्रबुद्ध पुरुषों के भीतर जो आभा है, जो उनका अस्तित्व है, जो उनका स्वरूप है, उनके भीतर जो कलकल नाद हो रहा है, उनके चारों तरफ जो किरणें विकीर्ण हो रही हैं, जो गंध उड़ी चली जाती है, वही सत्य है। तो सत्य कुछ ऐसा नहीं है जैसे गणित के सत्य होते हैं कि 2 और 2 4। सत्य कुछ ऐसा नहीं है जैसे विज्ञान के सत्य होते हैं जिनको प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके पाया जाता है। सत्य तुम्हारे जीवन की आत्यंतिक अनुभूति है। तुम क्या हो, इसकी अनुभूति सत्य है। तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा वास्तविक होना क्या है, इस सत्य को ना वेदों से पाया जा सकता है, ना कुरानों से, ना बाइबलों से, और ना ही किसी के सत्संग सुनते रहने से, और ना ही वाणियों को दोहराए जाने से। इसे पाना हो तो अपने भीतर ही उस आखिरी गहराई में डुबकी मारनी जरूरी है। जिन खोजा तिन पाया, जिन्होंने खोजा जरूर पाया है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। संत कबीर कहते हैं, मगर बड़ी गहराई में बैठना होता है ताकि तुम अपनी आधार भूमि को खोज लो, अपने स्वरूप को खोज लो। और तुम्हारे स्वरूप पर बहुत सा कचरा लाद दिया है दूसरों ने, उस सबको काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ना मालूम कितने पत्थर तुम्हारे ऊपर रख दिए हैं। तुम्हारा स्वरूप तो ना मालूम कहाँ खो गया है, पत्थर पर पत्थर रख दिए हैं। कि तुम हिंदू हो, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि जल्दी से इसका यज्ञोपवीत करो। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि इसका खतना करो, इसको मुसलमान बनाओ। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि इसको बत्तीसवां करो, इसको ईसाई बनाओ। रखने लगे लोग पत्थर, चढ़ाने लगे चट्टाने तुम्हारे ऊपर, तुमसे कहने लगे तुम ईसाई हो। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, ना तो ईसाई होता है, ना हिंदू होता है, और ना ही जैन होता है। बच्चा तो सिर्फ एक शुद्ध चेतना, एक कोरी किताब की तरह होता है। मगर लोग बैठे हैं स्याही में अपनी अपनी कल में डूबे हुए कि इधर बच्चा पैदा हो कि वे उसकी कोरी किताब पर लिखावट शुरू करें। कोई लिख देगा गीता को, कोई लिख देगा कुरान को, कोई लिख देगा बाइबिल को। कर दी खराब उसकी कोरी किताब। उसे मौका ही नहीं दिया कि वह अपनी पहचान लेता।
इसके पहले कि वह अपने को पहचानता, तुमने उसके ऊपर धारणाएं थोप दी कि तुम भारतीय हो, कि तुम चीनी हो, कि तुम जर्मन हो, कि तुम राधा स्वामी हो। तुम लादने लगे कि तुम ब्राह्मण हो, कि तुम क्षत्रिय हो, कि तुम शूद्र हो, कि तुम वैश्य हो। और फिर वर्गों में वर्ग बटे हुए हैं। शूद्र भी सभी अपने को समान नहीं मानते। शूद्रों में भी नीचे शूद्र हैं और ऊंचे शूद्र हैं। अगर तुमसे सच कहूँ तो मेरा जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ। तो जब मैं अभी मेरे जो गांव है, मेरा गांव चौकी मनियार है, डिस्ट्रिक्ट उन्ना में पड़ता है, तो वहाँ पे रविदास जयंती मना रहे थे। तो वहाँ पे मैं बोलने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आएँ और गुरु रविदास जी पर कुछ कहें। तो मैं गया, वहाँ देखा कि बस थोड़े से ही व्यक्ति इकट्ठा थे। मैंने कहा कि इस गांव में इतने शूद्र हैं, भंगी हैं, कुम्हार हैं, वे सब कहाँ है? तो उन्होंने कहा, क्या आप कहते हैं हम भंगियों के साथ बैठें? मैंने कहा, फिर मैंने गलती की जो मैं तुम्हारे साथ बैठा। मुझे ये पता ही नहीं था कि तुम्हारे वर्ग भी भीतर वर्ग हैं, श्रेणियां हैं। अपने आप को शूद्र ऊंचा मांगता है भंगी से, भंगी के साथ कैसे बैठ सकता है? उन्होंने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया था, मगर ब्राह्मण कैसे आए? मैंने उनसे पूछा कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया? उन्होंने कहा, हमने आपको इसीलिए बुलाया कि आपको सुनने वाले इतने लोग हैं, आपका यूट्यूब चैनल पर इतने सुनने वाले व्यक्ति हैं, वे सब कम से कम आएंगे। जो आपके मित्र हैं डिस्ट्रिक्ट उन्ना से, डिस्ट्रिक्ट अम से, किन्नौर से और भी न जाने कहाँ कहाँ हैं, मगर वे कोई नहीं आए। मैंने कहा, वे तुम्हारे साथ कैसे बैठे? जब तुम भंगियों के साथ बैठने को राजी नहीं हो तो हद हो गई। ये मुझे पता नहीं था अब तक कि शूद्रों में भी श्रेणियां हैं, उसमें भी ऊंचे शूद्र हैं, नीचे शूद्र हैं। हालांकि मेरा जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ, मुझे ही नहीं पता कि भाई ऐसा भी होता है। देखो, आदमी सिर्फ आदमी है, क्यों उस पर भूगोल लादते हो? क्यों इतिहास लादते हो? क्यों उस पर जमाने भर की गंदगियां लादते हो? मगर ये लाद दी गई हैं, और जिस व्यक्ति को खोजना हो अपने स्वरूप को, उसे इस सारी गंदगी को काटना होगा, इस कूड़े करकट को अलग करना होगा, इसको आग लगा देनी होगी। इतना साहस ना हो तो कोई सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता है। अभी जैसे ही मैं किराए पर आया अपनी बुआ जी के घर पे, यहाँ पे मैं झलेड़ा में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट उन्ना का ही एक छोटा सा शहर है, शहर कह लो। तो यहाँ पे मुझे शौक़ है पौधे बिल्कुल बड़े करने का, उनको बढ़ाने का। मुझे शौक़ है कि पौधे बड़े हों और मैं उनको देख देख कर खुश होता हूँ, रोज़ पानी देता हूँ। अलग अलग तरह के मेरे पास पौधे हैं, तुलसी का है, एलोवेरा का है, और भी कई प्रकार की प्रजातियाँ मैंने रखी हैं। तो जब मैं यहाँ आया अपनी बुआ जी के छोटे घर में, तो यहाँ पे साथ में ही बुआ जी के घर के सामने पड़ोसी हैं, वे अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, शर्मा कहते हैं। तो जब मेरी पत्नी साफ़ सफाई कर रही थी तो यहीं से जो पास के पड़ोसी हैं, वे कहने लगे उससे कि भाई हम भी शर्मा हैं। तो भाई मेरी पत्नी कहने लगी कि ठीक है जी। तो वो कहने लगी कि आप भी शर्मा हैं। तो मेरी पत्नी कहने लगी कि नहीं जी, हमारा जन्म तो शूद्र कुल में पैदा हुआ है, परंतु हम अपने आप को कुछ नहीं मानते। मेरे जो पति हैं वो अपने आप को कुछ नहीं मानते, वो एक तुच्छ जीव मानते हैं, अपने आप को शून्य मानते हैं, वे अपने आप को कुछ भी नहीं मानते। तो फिर वो फिर से मेरी पत्नी से कहने लगी, तो फिर आपने तुलसी क्यों रखी है? आप इसको पूजते क्यों नहीं? दिया क्यों नहीं जलाते? आपने इस पर चुनरी क्यों नहीं उड़ाई है? तो मेरी पत्नी कहने लगी कि हमें क्या पता, और मेरा पति जो करता है वो करता ही है। उसे पसंद है अगर इस पौधों को रखना तो वो रखता है, फूलों को सजाना तो वो सजा लेता है। उसको कोई लेना देना नहीं होता तुलसी से कि ये पौधा तुलसी है या एलोवेरा का है या कोई अन्य फूल है या चंपा है या चमेली है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सभी ने देखा कैसी कैसी मूर्ताएं हैं इस जगत में। अगर तुलसी रखो तो हम ब्राह्मण हो जाते हैं, हम शर्मा हो जाते हैं। अगर तुलसी कोई नहीं रखता तो हम कुछ भी नहीं होते। बड़ी सारी मूर्ताएं चली हैं इस दुनिया में। मैं तो खुद हैरान हो गया देखकर कि मुझे तो पता भी नहीं था कि तुलसी रखने से कोई ब्राह्मण हो जाता है। मैं तुम सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, घर हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। यानी जाति हमारी अच्युत है, यानी जो जाति परमात्मा की है वही जाति हमारी भी है। संसारिक जातियां तो इस नश्वर देह महाराज की हैं।
इस शाश्वत जीवात्मा की नहीं, इस नश्वर देह के नष्ट हो जाने के बाद ये जातियां भी नश्वर हो जाएंगी, साथ परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा। परमात्मा की अनंतता ही हमारा घर है और प्रणव रूपी अनाहत नाद का श्रवण ही विश्राम है। परमात्मा का और हमारा साथ शाश्वत है। सताम ही सत्य, तुम्हारा स्वरूप सत्य है और स्वरूप के ऊपर बहुत परतें जमी हुई हैं, बहुत धूल जमी हुई है। दर्पण पर इतनी धूल जम गई है कि दर्पण का पता ही नहीं चलता। ये सारी दर्पण साफ करनी है। कष्टपूर्ण है, क्योंकि किसी से भी कहो कि तुम्हारा हिंदू होना बाधा है स्वरूप को जानने में, या मुसलमान होना या जैन होना, वह झगड़ा करने को तैयार है, वह मरने मारने को तैयार है, क्योंकि वह ये नहीं सोचता कि ये थोपी गई चीज़ें हैं, ये उसका स्वरूप नहीं है, ये विकृतियां हैं, ये धार्मिकता नहीं है। धार्मिक व्यक्ति सिर्फ धार्मिक होता है, उसमें कोई विशेषण नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती। धार्मिक व्यक्ति ना गोरा मानता अपने को, ना काला मानता, क्योंकि वह अपने शरीर को ही नहीं मानता, वह अपने को चेतना मानता है। धार्मिक व्यक्ति ना अपने को पुरुष समझता ना स्त्री, क्योंकि चेतना कहीं स्त्री और पुरुष होती है, आत्मा भी कहीं स्त्री और पुरुष होती है। मगर क्या क्या पागलपन है। जैनों की धारणा है कि स्त्री की देह से मोक्ष नहीं, मोक्ष क्या देह का होता है? देह तो यहीं पड़ी रह जाती है, पुरुष की भी और स्त्री की भी। मोक्ष अगर होगा तो आत्मा का होगा, और मोक्ष अगर होगा तो साक्षी भाव में होगा। तो पुरुष की आत्मा देखेगी कि मेरे चारों तरफ पुरुष का शरीर है, और स्त्री की आत्मा देखेगी कि मेरे चारों तरफ स्त्री का शरीर है। मगर आत्मा थोड़े ही स्त्री है, आत्मा तो साक्षी है, दृष्टा है, देखने वाली है, परम चैतन्य है, दोनों की एक सी साक्षी है। हाँ, गोरे आदमी की आत्मा देखेगी कि मेरे चारों तरफ गोरी चमड़ी है, काले आदमी की देखेगी कि मेरे चारों तरफ काली चमड़ी है, लेकिन आत्मा चमड़ी नहीं है। लेकिन हम सब नामालूम किन किन बातों में आत्मा को गंवा बैठे हैं। धन गंवा दिया है, कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए हैं, स्वरूप को खो बैठे हैं, शास्त्रों से लद गए हैं। सत्य का कोई बोध नहीं, लेकिन सिद्धांतों में हम बड़े प्रवीण हो गए हैं। सताम ही सत्य, और सत्य है तुम्हारा स्वरूप। तस्य मतस्य रमन्ते, इसीलिए रमो सत्य में, इसीलिए जियो सत्य में, और सत्य में जो जीता है वही संत है। इसीलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर संत कहे कि मैं हिंदू हूँ तो समझ लेना कि संत नहीं है। अगर संत कहे कि मैं जैन हूँ तो समझ लेना कि संत नहीं है। संत तो वही है जो सत्य में जीता है, और सत्य न हिंदू है, न मुसलमान है, न जैन है, न ईसाई है, न शूद्र, न ब्राह्मण, न वैश्य। सत्य ना तो मंदिर में है, न गिरजों में है, न गुरुद्वारों में है। सत्य तुम्हारे भीतर है, सत्य आत्मवेषण है। ये सूत्र प्यारा है, ये सूत्र जीने योग्य है। और आप सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर मेरी विनती है, आपके चरणों में सिर्फ यही प्रार्थना है कि भाई आप सब भजन सिमरन अवश्य किया करें। देखो, ये बातों का मजमून नहीं। तुम चाहे लाख मुझसे प्रश्न पूछ लो, चाहे मुझसे व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ लो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ लो, चाहे इंस्टाग्राम पर प्रश्न पूछ लो, पर क्या बातों से तुम्हारा पेट भरेगा? नहीं भरेगा भैया। भजन सिमरन करो, जो कहा गया है वो करो। अगर मैं कभी तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे सवाल का जवाब साथ साथ में मिलता जाएगा, जैसे जैसे तुम अवस्था ऊंची प्राप्त करते जाओगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ जवाब देना। मुझे जवाब देना आता है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा थोपा हुआ जवाब तुम पर ना थप जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से देखो और देखो कि कितना आनंद है। खुद से देखो कि शरीर कितना हल्का है, कितना हवा में तैर रहा होता है। देखो, बुद्ध पुरुष को कभी भी अपना शरीर महसूस नहीं होता ज़्यादा, बड़ा हल्का महसूस होता है। चलते हैं पर पाँव की थाप नहीं पड़ती, छाप नहीं पड़ती। ऐसे ही जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है और झील में उसकी परछाई होती है, पर उसकी रेखा बाद में बचती नहीं, ऐसे ही संत होते हैं। तो मेरी प्रार्थना है, भजन सिमरन किया करें। सिमरन और भजन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो तुम्हारे संत सदगुरु द्वारा तुम्हें दिया जाता है। करना क्या है? चुपचाप चौकड़ी मारकर बैठे, आंख बंद करें, दोनों आंखों के बीच में देखें अंधेरे की तरफ, और अंधेरे से बाहर जब मन जाए तो उसको जाने से रोकने के लिए सिमरन के शब्दों को दोहराना है।
जब एकाग्रता बढ़ जाएगी तो आपको रोशनी दिखाई देगी, अनहद नाद या शब्द धुन सुनाई देगी। जब अनहद नाद और शब्द धुन को सुनना है तो आंखों के बीच में ही देखते जाना है, अंधेरे की तरफ। अगर रोशनी दिखाई दे रही है तो रोशनी की तरफ ही देखते जाना है और अनहद नाद को दाएं कान से सुनते जाना है। उस वक्त शब्दों का जाप नहीं करना है, सिर्फ उस धुन में ही लीन होते जाना है। और इसकी चिंता ना करो कि धुन बदलती नहीं, घंटे की नहीं बदली, शंख की नहीं बदली। जो भी आवाज़ आपको सुनाई देती है उस आवाज़ को सुनने में ही लीन हो जाओ। ये अपने से बदलेगी, ये तुम्हारी इच्छा से नहीं आई है, ये ना तुम्हारी इच्छा से जाएगी और ना ही तुम्हारी इच्छा से बदलेगी। इसीलिए तुम सब इसकी फिक्र ना करना कि ये धुन बदल क्यों नहीं रही है, साई साई सीटी की आवाज़ है, टी टी की आवाज़ है, ये घंटे में नहीं बदली, शंख में नहीं बदली, मृदंग में नहीं बदली, वीणा में नहीं बदली। ना ना ना, इसकी परख में नहीं पड़ना है। तुम्हारा सिर्फ इतना मकसद है कि तुम बस बैठो, हुक्मे मनिए पाइए। हुक्म को मानना है, झूठे नहीं पड़ना है हमने। आप सभी ने बैठना है, निरंतर बैठते जाओगे। शुरू में आसन सदेगा, शरीर को कष्ट होगा, कष्ट होने देना, पर धीरे धीरे वक्त बढ़ाते चले जाना। वक्त बढ़ता चला जाता है। तो मेरी तो आपसे यही अरदास है, यही दरख्वास्त है, आप जी भजन सिमरन अवश्य किया करें। और आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र या भाई बंधु का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको अगर ज़्यादा विस्तार से जानना है, ज़्यादा जल्दी हो, पुरानी सत्संग वीडियोस को सभी सुन डालो। जितनी भी मैंने डाली हैं सभी वीडियोस को सुन डालो। किसी न किसी वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब दिया गया हो। अगर और भी उतावलापन है तो इंस्टाग्राम पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें मालिक की मौत सत्संग। आप जी वहाँ पे अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं चेष्टा करूँगा आपके सभी के प्रश्नों के जवाब देने की। अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जिसको विस्तार से सभी को बताने योग्य है तो मैं किसी अन्य वीडियो में भी उस प्रश्न का जवाब विस्तार पूर्वक देने की चेष्टा करूँगा। अगर आप जी को इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अन्यथा डिसलाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर डेली रोज़ ऐसी ही वीडियो सुनना चाहते हैं, ऐसे ही नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त होता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी सत्संग ना डले इस वक्त के बीच में तो आप शाम तक इंतज़ार करें। अगर ना डले फिर आप पुरानी वीडियोज़ ही सुने। उस दिन की वीडियो ना डालने के लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे आशा है आप जी मुझे माफ़ करें, परंतु अगर आप पुरानी वीडियोज़ भी सुनेंगे ना तो मुझे लगता है कि आपके कोई सवाल नहीं रहेंगे। आप आनंद में डूबेंगे ही डूबेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। और अगर कोई वीडियो समझ में ना आए तो आप जी उसको 5-10 बार ज़रूर सुना करें। क्या पता आप जी को समझ में आ जाए। शुरू में बुद्धि दखल अंदाजी देगी, पर बुद्धि जैसे ही हटती जाएगी मेरी बातें आप जी को स्पष्ट होती जाएंगी, आपके भीतर समाती जाएंगी और आपकी ज़िंदगी तब्दील होती शुरू हो जाएगी। आप जी ऐसा कर सकते हैं, बार बार सुनिए। नहीं समझ आती कोई बात, बार बार रिपीट इस सत्संग को सुनते जाइए। कोई भी वीडियो हो चाहे मेरी, अगर आप सुनेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। देखो, सुनने से सुनने की कला पैदा होगी। अगर मुझे सुन सकते हो, अगर मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को सुन सकते हो तो आप जी उस अनहद नाद को भी निरंतर सुने रह सकते हो। तो आप जी एक आसान सी प्रक्रिया कर सकते हैं सुनने की आदत डालने के लिए। देखो, सुनो ज़्यादा, बोलो कम। अगर तुम 20 शब्द सुनते हो तो 2 शब्द बोलो। मतलब ऐसा कि जहाँ बिना बोले काम ना चले, केवल वही बोलें, फालतू की बातें ना बोलें, सिर्फ गैर ज़रूरी चीज़ें ना बोलें और ज़रूरी चीज़ें ही बोलें। इससे भी आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। मौन से शुरुआत करो, कम बोलने से शुरुआत करो, अति में ना चले जाएं। किसी भी तरह की अति में नहीं जाना है। और आप जी मुझे इतने अंत तक सुनते हैं, इतना प्रेम प्यार देते हैं। इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। इतने अंत तक सुनते हैं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।